जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल में बहुत जगह पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करके और छल कपट करके कुछ ऐसे गरीबों का ज़मीन अपने नाम करवा रहे हैं जो घर में अकेले रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसा ही एक पीड़ित परिवार हमारे साथ में खड़ा हुआ है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के मनकापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्ञानीपुर राम प्रसाद पुरवा भलुआ गांव में खड़ा हुआ हूं और ये मेरे पीछे एक पीड़ित व्यक्ति हैं। इनका नाम है साइकिल पुत्र रिहाइश और इन्हीं के साथ में ये धोखाधड़ी छल कपट हुआ है। ये पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप हैं और इनका 2.25 बीघा ज़मीन जो है विपक्षी जो इनके पाटीदार लगते हैं, उन्होंने कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करके और इनको बहला फुसला करके, इनका ब्रेन वॉश करके इनका 2.25 बीघा ज़मीन अपने नाम करवा लिया है। और किस तरीके से वकीलों की मिलीभगत से और रजिस्ट्रार ऑफिस में जो खेल हुआ है इनके साथ, सिर्फ इनसे हाथ हिलवाया गया कि आपको पैसा मिल गया। ये गरीब बेचारे क्यों हाथ हिलाए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। इनको पता ही नहीं चला कि इनका ज़मीन जो है विपक्षी बैनामा करवा रहा है। दरअसल ये अपने घर पे अकेले रहते हैं। इनके बेटे मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर प्रदेश में पड़े हुए हैं। इसी का फ़ायदा इनके पाटीदार ने उठाया। इनको 50,000 55,000 रुपये की ज़रूरत थी। इनकी बहू का डिलीवरी का मामला था, बहराइच में भर्ती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये अपने पाटीदार से चले गए 55,000 रुपया मांगने के लिए। उसी वक्त इनके पाटीदार के दिमाग में एक चीज़ आइडिया आया कि इनके घर में इनके लड़के वगैरह कोई है नहीं और ये पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ गंवार है, इनको कुछ पता नहीं, इनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा ख़राब रहती है। तो उसने सोचा क्यों ना इनकी ज़मीन ही इस वक्त बैनामा करवा लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। तो वकील से मिल करके वो इनको, जब इन्होंने पैसा मांगा 55,000, तो उसने कहा कि ज़माना बहुत ख़राब है, ऐसे पैसा नहीं दूंगा, चलो तहसील में स्टाम्प पेपर पर लिखो कि आप मुझसे 55,000 रुपया ले रहे हो, बाद में आप वापस कर दोगे। तो ये बेचारे बहुत परेशान थे, इनकी बहू की तबीयत ख़राब थी। ये चले गए, लेकिन इनको नहीं पता चला कि उसके दिमाग में ऐसा एक साजिश षड्यंत्र नाच रहा है कि वो इनकी ज़मीन को बैनामा कराने जा रहा है। और वहाँ पर तहसील में लेकर के गया, 55,000 रुपया इनको दिया, बाकी जो 45 बचा वो बता रहा है कि आपको 1 हफ्ते में दे दिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर होता है, लेकिन अंदर क्या खेल खेला गया, अंदर उस बैनामे में 1 लाख रुपए का चेक दिखाया गया। वो 1 लाख रुपया भी इनको नहीं मिला। चेक कहाँ है? जो इनका विपक्षी है ननका और राजू, वो दोनों चेक लेकर भी गायब हो गए हैं। और इस बैनामा में चाहिए कि दोनों पक्ष से 2-2 गवाही होते हैं। गवाही कौन है पहले आप देखिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि बैनामा पूरी तरीके से फर्जी है। दरअसल गवाही कोई और नहीं बल्कि जो ननका है और जो राजू है, जो दोनों लड़के हैं जिनसे इन्होंने 55,000 रुपया मांगा था, उसी के माता पिता उस बैनामा में गवाही हैं। ये बैनामा पूरी तरीके से फर्जी है और एक गरीब व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है। भू माफियाओं के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि जहां पर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे लोगों की ज़मीन को वो बैनामा करा लेते हैं। मौके पर ज़मीन की कीमत आपको बता दें लगभग 10 लाख रुपए कीमत है और मात्र 55,000 रुपया इनको मिला है। ये चाहते हैं कि DIG, IG देवी पाटन मंडल गोंडा और मनकापुर की पुलिस और पुलिस अधीक्षक, जिनको उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, वो जो विपक्षी है वो अपना पैसा वापस ले ले और इनकी ज़मीन वापस कर ले, क्योंकि ये गरीब व्यक्ति हैं और इनके कमाई का कोई जरिया नहीं है। और जो वहाँ पर खेत ज़मीन पड़ा हुआ है जो उसने बैनामा करा लिया है, इसका लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। ये खेत मेरे सामने ही दिखाई पड़ रहा है, यही खेत है। ज्ञानीपुर राम प्रसाद पुरवा गांव भलुआ 2.25 बीघा है जो उसने बैनामा करा लिया है। अब ये जो हमारे बगल में खड़े हुए हैं, इनकी स्थिति अभी भी ख़राब है। जब ये बहराइच से दवा करा के वापस लौटे हैं, तब जब गांव वालों ने इनको बताया है कि इनकी ज़मीन कब्जा हो गई है, तब से ये बेचारे बहुत परेशान हैं। आइए हम इनसे पूछे हैं किस तरीके से इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और अगर धोखाधड़ी हुई है तो ज़िला प्रशासन से ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे IG साहब हैं अशोक कुमार और वहाँ के जो SP साहब हैं, पूरा निष्पक्ष जांच करा ले और विपक्षी के ऊपर कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करने और अन्य तमाम फ्रॉड करने 420 की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजें और गरीब की ज़मीन खेत उसको वापस दिलाएं। इधर आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा साइकिल। अच्छा, ये बताओ कितना पढ़े लिखे हो आप? कुछ नहीं साहब। अंगूठा छाप हो? हाँ, अंगूठा छाप। ये जो ननका है, हाँ। और एक दूसरा नाम है राजू, हाँ। इसके पास आप क्या करने गए थे? कुछ नहीं, हम कर्जा लेने गए बाबू। अच्छा। हम कर्जा लेने गए और कर्जा के बहाने पर वो ने हुआ बयान ले ली, कहीं 1 लाख रुपये बयान दे दियो। जोर ज़बरदस्ती हम ना जानी ना सुनी ना दुनियादारी करी, हमको 55,000 रुपया दिया बाबू। जब हम सवेरे जान पाए कि बैनामा हो गया है,
तब हम ना पढ़े न लिखे बाबू, हम रोए रोज गाय थे, वो अपन रुपया लेंगे बाबू और हमको ज़मीन दिलवा जाए। तो देखा आपने 5 मई 2026 को यह बैनामा हुआ है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से रो रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। अब इनको क्या पता, अगर इनको बेचना ही था तो 10 लाख की ज़मीन या 55,000 में दे के चले आते। इनकी तबीयत ख़राब है, इनको गहरा सदमा लगा है, बार बार ये यही कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हमने इनको समझाया है कि जिला प्रशासन आपके साथ है, प्रशासन पर भरोसा रखिए, ये योगी की सरकार है, योगी की सरकार में कोई भी भूमाफिया या कोई भी ऐसा फ्रॉड व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। हमारे साथ में इनके एक और बेटे हैं, इनसे पूछते हैं। आप इधर आइए चाचा, आइए इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? कुंदन। कुंदन, ये आपके पिताजी हैं? हाँ, बाप जी। जब आप गांव में, आप तो बाहर प्रदेश में थे? हम बाहर थे। जब आप गांव में पहुंचे तो आपने क्या सुना? यही सुना कि ज़मीन कब्जा हो गया। अच्छा, किस तरीके से धोखा दिया गया इन्हें? धोखा ऐसे दिया गया है कि क्या बोलते हैं, इनको पतों के तबीयत ख़राब था, तो ये ज़मीन कर्जा लेने गए थे, तो ये बोला राजू ने और ननका ने बोले कि आपको समय ज़माना वो ख़राब है, और क्या बोलते समय ज़माना ख़राब है, और उसके बाद में हम चलेंगे तहसील में लिखाएँ पढ़ाएँगे, स्टाम्प पेपर में लिखाएँगे तो आपको हम पैसा देंगे। तो ये अंगूठा छाप थे, और क्या बोलते हैं अंगूठा छाप थे लिखाने पढ़ाने के चक्कर में, और उनके काबुल थे बैनामा करा लिए ननके ने और राजू ने। यही ज़मीन है जो मैं हाँ, देख रहा यही हूँ। ज़मीन है आप तो जो हम इसकी देख रहे कीमत हैं। कितनी होगी? कम से कम 10 लाख के है ज़मीन। अच्छा, और इनको पैसा कितना मिला? 55,000 दिएंगे। अच्छा, और ये बताइए गवाही कौन है? गवाही तो आपके पक्ष से दोनों तरफ से होना चाहिए। तो गवाही हमारे से इनके तरफ से कोई नहीं है, उनके बाप। तो इसी से साबित होता है कि ये जो बैनामा कराया गया है पूरी तरीके से फर्जी है और कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग करके इस बैनामा को करवाया गया है। गवाही देख लीजिए आप कौन है, गवाही किसी और को लाना चाहिए, 2 इनके तरफ से 2 उनके तरफ से, लेकिन यह पूरा साजिश और षड्यंत्र आप समझ ही गए हैं। किस तरीके से वकील खेल रहे हैं, किस तरीके से रजिस्ट्री ऑफिस की मिलीभगत से गरीबों की ज़मीन पर अमीर कब्जा कर रहे हैं। ये प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इनको न्याय दिया जाए। जो पैसा 55,000 रुपया इन्होंने अपनी बहू के दवाई के लिए लिया था, वो पैसा इनको वापस कर रहे हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, चाहे तो उसका सूद ब्याज भी ले सकते हैं, लेकिन इनकी ज़मीन वापस की जाए।